ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि किसी भी राज्य को अपराध मुक्त बनाने का मॉडल कैसा होना चाहिए। एक मॉडल वो है जिसमें अपराधियों को सरकारें संरक्षण देती हैं, उनको पार्टियां टिकट देती हैं, उन्हें विधायक बनाती हैं, सांसद बनाती हैं, चुनाव लड़वाया जाता है और जब कभी अपराध बढ़ता है तो सांठगांठ करके इन माफियाओं पर दिखावटी कार्रवाई कर दी जाती है, जिसमें गिरफ्तार होने के बाद जेल को इन अपराधियों के लिए होटल में बदल दिया जाता है। आपने अनेकों ऐसे उदाहरण देखे होंगे, यहां तक कि इस देश में जेल में बंद लोगों को भी टिकट मिलता है पार्टियों की तरफ से, वो चुनाव लड़ते हैं और कई बार जीत भी जाते हैं। एक दूसरा मॉडल है जिसमें माफिया को संरक्षण नहीं गोली मिलती है और जिसमें अपराध रोकने के लिए अपराधियों को सांसद और विधायक नहीं बनाया जाता बल्कि उन्हें ही मिट्टी में मिला दिया जाता है, उन्हें खत्म किया जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कहना है कि वो राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए दूसरे मॉडल पर काम कर रही है और इन तस्वीरों को इस योगी मॉडल का सबसे बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। ये तस्वीरें गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से आई हैं, जहां 28 मई को 5 लोगों ने बकरीद के मौके पर एक हिंदू लड़के की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर किया। इसके बाद खोड़ा के सभी हिस्ट्री शीटर अपराधियों के लिए सत्यापन कराना अनिवार्य करा दिया गया। सत्यापन का मतलब यह होता है कि इन अपराधियों को पुलिस के पास जाना है, थाने में यह बताना है कि अब ये क्या करते हैं, इनके परिवार में कौन कौन है, अब भविष्य में ये कभी कोई अपराध नहीं करेंगे। अब इस आदेश का खोड़ा के हिस्ट्री शीटर अपराधियों में ऐसा डर है कि आज वो स्थानीय पुलिस थाने में कुछ तख्तियां लेकर आए। जानते हैं इन तख्तियों पर क्या लिखा था? इन पर लिखा था, योगी जी हमें क्षमा करें, ना तो अब हम कोई अपराध करते हैं और ना ही भविष्य में कोई अपराध करेंगे। कुछ अपराधियों ने यह भी लिखा था कि हम कसम खाते हैं कि हमेशा कानून का पालन करेंगे और कभी किसी अपराध को अंजाम नहीं देंगे। ये देखिए, अभी कोई मामूली बात नहीं है। माना जाता है कि पुलिस थाने में अक्सर पीड़ित ही हाथ जोड़ते नजर आते हैं, लेकिन शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब इतने हिस्ट्री शीटर्स अपराधी एक साथ पुलिस थाने में हाथ जोड़कर ये कह रहे हैं कि वो भविष्य में कभी अपराध नहीं करेंगे। देखिए, भविष्य में कभी अपराध नहीं करेंगे। इस तरह का कोई क्राइम नहीं करेंगे। हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि अपराधियों को मिटाने का ये योगी मॉडल पूरी तरह से सही है या पूरी तरह से गलत है, इस पर हम अपना ओपिनियन नहीं दे रहे। इसकी विवेचना तो आप लोग करेंगे, क्योंकि जब ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आती हैं तो अक्सर विपक्ष आरोप लगाता है कि ऐसा सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाने के लिए हो रहा है। लेकिन ये तमाम ऐसे बीसीज हैं जो बैड कैरेक्टर्स होते हैं, जो थाने में जिनका नाम दर्ज होता है, ये उन पर सत्यापन कराना जरूरी बताया गया और उनको इसीलिए गाजियाबाद में यहाँ पर थाने में आना पड़ा और फिर उन्होंने ये सब कराया। इसीलिए हम बहस में इसमें बिल्कुल जाना ही नहीं चाहते, लेकिन हम इतना जरूर पूछेंगे कि क्या इससे पहले आपने इन अपराधियों को कि अपनी रीढ़ की हड्डी झुकाते हुए देखा था? क्या अपराधियों ने कभी ऐसी शपथ ली थी? हमारे देश में राजनीति से इतर सबसे बड़ा सच ये है कि आज भी लोग पुलिस थानों में जाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस शायद उन्हें इंसाफ नहीं दिलाएगी। बड़े बड़े अपराधी पहुंच से आसानी से छूट जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें अपराधियों के टूटते हौसलों की मिसाल है और इनसे देश में आम लोगों को आज सुकून जरूर मिल रहा होगा। आज कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि अब उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश से मच्छर और माफिया दोनों को खत्म कर दिया। हर प्रकार का माफिया इस पावन धरती को जकड़ा हुआ था और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी यहां के मासूमों को निगलती हुई दिखाई देती थी। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था
माफिया बेरोजगारी लाता था। हालांकि इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ये सवाल भी लगातार पूछ रही है कि क्या ये मॉडल सिर्फ मुसलमानों के लिए है। आज गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एक मदरसे को सील कर दिया गया जिसका नाम है रहमानिया अरबिया कासिम उल उलूम। सरकार का कहना है कि यह मदरसा गैर कानूनी है और इसके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे और इसीलिए इसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी थी। लेकिन विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं कि अगर यह मदरसा अवैध था तो पहले सरकार ने इसे सील क्यों नहीं किया, और क्या अब ऐसा करके उस हिंदू परिवार की नाराजगी कम की जा रही है जिससे 17 साल के बेटे, नाबालिग बेटे को 5 मुस्लिम लड़कों ने बकरीद के दिन ये कहकर मारा था कि तुमने बकरा हलाल होते देखा है। यहाँ पर तमाम अधिकारियों के पहुंचने के पहले ही एक सर्वे कराया गया था जिसमें गाजियाबाद प्रशासन की भी पूरी मदद ली गई थी और इस सर्वे के दौरान पता चला कि 3 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें मदरसा कल्याण बोर्ड से, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड से उनको परमिशन ही नहीं थी। अवैध रूप से वो मदरसे जो है वो चलाए जा रहे थे, जिसके बाद अब तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और उन मदरसों को अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की तरफ से सील किया जाएगा। उसके लिए भारी सुरक्षा यहाँ पे की गई है। कागज मांगते हैं, हम कागज देते, ना देते तो सील लगा देते, 2 लफ्जी बात ही। तो आपसे नहीं मांगा ना? अच्छा, आप सारे डॉक्यूमेंट है आपके? ये तो साहब जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, सब हम दिखाएंगे। अगर उन्होंने मांगा है, बस गलती ये है हमसे, अगर पहले मांगते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास में। अच्छा, हाँ जी। तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आगे कोर्ट में? मदरसा बंद चल रहा है, बच्चे अपने गांव गए हुए हैं, छुट्टी में चल रहा है। उसके बाद में बैठ के बात कर लेंगे, दिखा देंगे डॉक्यूमेंट्स भी। अभी आप लोगों से डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया? इनका कहना है कि हमने जो है चेक किया तो जो मदरसा कल्याण बोर्ड है उनकी तरफ से कोई परमिशन नहीं। नहीं, परमिशन किसी होगी? परमिशन है, कमेटी मेंबर आ जाएंगे, सारे छुट्टी में चल रहे हैं। अच्छा, कब की छुट्टी चल रही है? हाँ जी।